बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने समाजशास्त्र ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं समाजशास्त्र के पेपर नंबर 1 के बारे में, ठीक, जिसका नाम है क्लासिकल सोशोलॉजिकल ट्रेडिशन। ठीक है, ये 2022 का प्रश्न पत्र है जो आगरा यूनिवर्सिटी के लिए बना था। ठीक है, उसका पेपर हो चुका है, पहला पेपर जो हो चुका है वो मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। यहाँ पे इसमें आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 100 नंबर के होते हैं। ठीक है, तो अभी आपको जब ये पेपर मिल जाता है तो आपको क्या करना रहता है, पूरा पेपर पढ़ना रहता है पहले तो यहाँ पे हम जब देखते हैं तो नोट करके एक इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है। यहाँ पे लिखा है किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, सभी प्रश्नों के समान मतलब अंक समान है। यहाँ पे यह कह रहा है कि आपको केवल 4 प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं। टोटल यहाँ पे आपको 10 प्रश्न दिए गए थे, जिसमें से आपको 4 प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, और सभी प्रश्न पे आपको बराबर बराबर उत्तर मिलने वाले, बराबर बराबर नंबर मिलने वाले हैं। मतलब टोटल अगर 100 नंबर का क्वेश्चन है तो 25-25 नंबर चारों पे आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है मेरे प्यारे दोस्त, कह रहा है कि औद्योगिक क्रांति क्या है, ये आपको यहाँ पे बताना है और इसके सामाजिक प्रभाव बताइए, ये भी आपको यहाँ पे बताना रहता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम दूसरा नंबर प्रश्न देखें तो दूसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कार्ल मार्क्स द्वारा प्रस्तुत अधिसंरचना तथा अधोसंरचना की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न यहाँ पे दूसरे नंबर पे पूछा गया था। ठीक है, तीसरा प्रश्न आपसे यहीं पे पूछ लिया गया था कि कार्ल मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में उत्पादन विधियों एवं संबंधों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न आपका तीसरा नंबर था। चौथा प्रश्न इसी प्रकार से आपसे पूछा गया था कि धार्मिक विचारों एवं पूंजीवाद, क्या पूछा गया था मेरे प्यारे दोस्त, कि धार्मिक विचारों एवं पूंजीवाद के विकास के बीच संबंध पर मैक्स वेबर के विचारों का वर्णन कीजिए। ये आपसे चौथा नंबर प्रश्न पूछा गया था। यहीं पे आपका देखें पांचवा नंबर प्रश्न, तो पांचवा नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा गया था कि सामाजिक क्रिया को परिभाषित कीजिए तथा वेबर की सामाजिक क्रिया के सिद्धांत की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। ठीक है, ये आपका पांचवा नंबर प्रश्न था। ठीक है, तो अभी आप एक आपको केवल 4 ही करने थे, जो जो आपको आते हों वही 4 कीजिए, बाकी को छोड़ सकते थे यहाँ पे आप। छठा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा था कि आत्महत्या से आप क्या समझते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया भी था। दुर्खीम के आत्महत्या के सिद्धांत की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको बुराई करते हुए इनकी समीक्षा करनी थी। सातवां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा था कि दुर्खीम के अनुसार धर्म के सामाजिक प्रकारों की विवेचना कीजिए। ठीक है, ये आपसे एक प्रश्न पूछा गया था 7वें नंबर पे। 8वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा था कि परेटो द्वारा प्रतिपादित अभिजात वर्ग के परिभ्रमण सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ये आपसे 8वां नंबर प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था। ठीक है, 9वां नंबर प्रश्न मेरे पास दोस्त किस प्रकार से पूछा गया था आपसे, एक मिनट। 9वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था कि कि परेटो की तर्क संगति, क्या परेटो की तर्क संगति और अतर्क संगत क्रियाओं की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। ये आपसे प्रश्न पूछा गया था। 10वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा था कि बेवर की सत्ता की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। ये आपसे 10वां नंबर प्रश्न पूछा गया था। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।